according to me, you are one of the best person for the time being in the class, that you can guide all of them, your friends, that what are the mistakes you have done in last 12 to 14 months. आपने सीएमए यूएस करते वक्त क्या क्या गलतियां की थी जिसके कारण आपका डिले हुआ, या आप एग्जाम दिए नहीं हुआ, या आप एग्जाम डेफर किए, आपको क्या गलतियां की जो नहीं करनी चाहिए, और क्या पॉजिटिव थिंग आपने फॉलो किया जो सबको करना चाहिए, जिससे कि सीएमए यूएस उनका एक बार में क्लियर हो जाए। इसमें आप प्रकाश सराफ, सराफ एकेडमी भूल जाइए सर, मैं जिंदा ही नहीं हूं सर, मैं मर गया। यू गिव योर जेन्युइन सजेशन टू ऑल ऑफ देम, अच्छे से प्यार से समझाते हुए, जैसे मैं समझाता हूं, इन लोग को अपना दिल खोलकर बताइए सर आप। ये रिक्वेस्ट सर, पहले मैं काफी डिसिप्लिन नहीं था स्टडी। क्या गलती की आपने, क्या डिसिप्लिन नहीं किए, क्या करते थे आप, क्या गलती की आपने? सर जैसे एक दिन पढ़ा फिर उसको कंटिन्यू नहीं करा, मतलब डेली डेली जो पढ़ना होता है उसको रिवाइज करना होता है वो भी नहीं करता था मैं, और सुपरफिशियली कॉन्सेप्ट रहता था, थोड़ा क्वेश्चन सॉल्व किया एंड उसको छोड़ दिया कि ऐसे दिमाग में लगता था कि ठीक है सॉल्व कर लिया, क्लियर है। तो डिसिप्लिन नहीं था सर पहले तो मैं, एक तो ये था सबसे बड़ा दिक्कत, और यानी कि रेगुलर स्टडी नहीं करते थे, और साथ में कोई भी चीज को ठीक में समझते नहीं थे, जल्दीबाजी में आगे निकल जाते थे, ये दो बोल सकते? यस सर। ठीक है। यस हाँ सर, ये बहुत बड़ी मिस्टेक थी मेरे को लगता है एक मिस्टेक आपके पास और भी थी जो मैंने एनालाइज किया, कि मान लीजिए हम लोग ये सोच रहे हैं ये क्वेश्चन यहां से कर, मान लीजिए हम लोग सपोर्ट पैकेज से कर, आप सपोर्ट पैकेज का क्वेश्चन समझे बगैर ही आप दूसरा जगह क्वेश्चन ट्राई करने चले गए। तो जब अपने कोई बात एक जगह से, मान लीजिए सपोर्ट पैकेज नहीं, आप कोई एसीसीए का मेरा मटेरियल रेफर कर रहे हैं, या कोई आपके पास कहीं से कोई मटेरियल आया आप वहां रेफर कर रहे हैं, आप वो चीज को समझे बगैर ही दूसरा चीज करने लग जाते, तो उस केस में क्या होता है, सिंस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो जब आप दूसरा करने जाते हैं वो होता ही नहीं है, होएगा कैसे? बिकॉज हम लोग का दिमाग तो रेडी नहीं हुआ ना क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, हम लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, और हम दूसरी किताबों को ज्यादा महत्व दे रहे हैं। कभी कभी सोशल मीडिया में कोई बोल दिया भैया तुम ग्लेन से पढ़ो, भैया तुम वाइली से पढ़ो, भैया तुम इससे पढ़ो, भाई मेरा नोट्स है। ऐसा मैंने देखा है सभी कोर्सेस में, हर आदमी अलग होता है, बात ये सबका अपना सोचने का नजरिया है, तरीका है, पढ़ने का सिस्टम है, टाइम लगता है समझ, सब कोई पांचवा अंगुली बराबर नहीं, कोई जन को सक्सेस कुछ करके मिला, इसका मतलब ये नहीं कि हर आदमी वैसे ही करेगा तो उसको भी वैसे ही सक्सेस मिलेगी। तो मेरे को ऐसा लगता है कि ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा स्टूडेंट में होती है, उन लोग एक चीज को समझे ही नहीं है और दूसरा किताब में चले जाते हैं वही चीज को दोबारा करने के लिए, जो मेरे ख्याल से एक प्रॉब्लम सब में होती है, जो नवीन जी भी शुरू में करते थे क्या सर ऐसा? हाँ सर, मतलब जैसे आपने कुछ पढ़ाया उसको मतलब थोड़ा बहुत समझ में आया एंड देन मैं फिर क्वेश्चन पे जंप कर जाता था कि जल्दी जल्दी क्वेश्चन करना। हाँ, क्योंकि जब आप हाँ डाउट पूछते हैं तो ये समझ में आता है सर, मेरे को नॉर्मली मैं कैसे समझाऊं, कोई भी मेरे से डाउट पूछेगा मेरे को एक सेकंड में समझ उसका प्रॉब्लम कहाँ है, वो जड़ में पहुंच जाता हूं। लेकिन अब आदमी मेरा बात सुनेगा तो उसको समझ में आ जाएगा, वो नहीं सुनेगा उसको लगेगा सर जानबूझ के बोल रहे हैं, तो मेरे पास तो कोई इसका सोल्यूशन नहीं है यार। ठीक है, और आगे बोलिए सर, और कोई प्रॉब्लम जो आपने गलती की जो दूसरे को रिपीट नहीं करना है, ऐसा कुछ जो आपके मन में है जो आप सच शेयर करना चाहते हो? एक तो रेगुलर स्टडी इज नेसेसरी। मैं पार्ट 1 में सर मैंने रेगुलर स्टडी करी थी और रिवीजन भी किया था लास्ट के 1 मंथ, वो मुझे लगता है नेसेसरी है, वरना वो दिमाग से हेजी हो जाता है कॉन्सेप्ट जो अर्लियर पढ़ा होता है। एंड दोनों पार्ट का एग्जाम एक साथ नहीं देना चाहिए मुझे लगता है सर, बहुत हैवी हो जाता है, वो प्रिपरेशन करने में दिक्कत होती है। पार्ट 1 4 महीना और पार्ट 2 4 महीना ऐसा ही होना चाहिए, नहीं क्या? यस सर, एक अच्छे से फिर पढ़ने का मौका मिलता है। ठीक है, और ये इसको प्रायोरिटी में रखना है, आई थिंक मुझे लगता है कि और कोई प्रायोरिटी में रखना है कोई चीज? मॉर्निंग में जनरली मैं कॉन्सेप्ट पढ़ता हूँ, रात में क्वेश्चंस करता हूँ सर। अच्छा, तो 1 मिनट ये बना रखा पैटर्न। तो आप कितना देर पढ़ते हो नॉर्मली, एवरेज में कितनी देर आप पढ़ाई करते हो दिन में? मॉर्निंग में अगर 5 o'clock उठता हूँ तो सर 7 to 8 आई थिंक में रहता है, तो 3, और रात में फिर क्वेश्चंस करता हूँ जितना हो सके, वो कभी कभी 2-3 हो जाता है क्वेश्चन करते करते। नहीं 2-3 माने कितनी देर क्वेश्चन करते हो आप? हाउ लॉन्ग, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा? जनरली 9 बजे के बाद मैं शुरू करता हूँ क्वेश्चंस करना हॉक से, सो उसमें सपोर्ट पैकेज भी कवर हो जाता है, तो वही करता हूँ। और मतलब टॉपिक वाइज होता है, तो टॉपिक में टारगेट बना रखा होता है कि यही करना है आज के दिन, जैसे
दो नहीं तो तीन दिन कितना में। देर सर? उसको नॉर्मली इट्स 2 आवर। यानी कि इफ सुबह आई 2.5 घंटा पढ़ रहे हैं और शाम को 2 घंटा, ये डेली का बात कर रहे हैं आप, हर दिन? जो टारगेट रहता है सर, यही रहता है। एक बात कभी किसी दिन समझिए, नहीं हो पाता। अगर आप बोलेंगे कि नॉर्मली सिंस आप इतने दिन से पढ़ रहे हो, तो आप एक बार थोड़ा सा रिकलेक्ट करिए कि नॉर्मली आप वीक में ये कितने दिन कर पाते हो? हाउ मेनी डेज इन अ वीक यू आर एबल टू डू दिस, बिकॉज यू आर ऑल्सो वर्किंग प्रोफेशनल। आप कोई खाली तो बैठे नहीं है, ऑफिस है, फैमिली है, सब कुछ आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो उसके साथ आप ये जो रूटीन है, सुबह 2 घंटे, रात को 2 घंटे, 4 घंटे एवरेज में, आप हर दिन या वीक में मान लीजिए 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 2 दिन, ऐसा नहीं, कितने हर दिन दिन हुआ नहीं था? फॉलो हो पाता, ये मेरा हाँ, गलत है सर। डेली 7 डेज फॉलो तो नहीं हो पाता है। आप कितना दिन होता है सर? एटलीस्ट 4-5 डेज, कभी 3 दिन, कभी 2 दिन, कभी किसी दिन एक हफ्ता पढ़ाई भी नहीं होती है। तो अच्छा, अभी मतलब ये होता है जो आप टारगेट बोल रहे रहता है। हैं, ये जो बोल रहे हैं कि मान लीजिए कभी कभी नहीं हो पाता, तो उसमें ये सुबह शाम दोनों गायब हो जाता है कि कोई एक ही टाइम पे गायब होता है, कि आप सेक्योर करते हैं कि भाई दो में से एक टाइम पे मैं जरूर पढ़ लूं? आप मन में सोचते होंगे लेकिन हो नहीं पाता, वो मेरे को जानना है। हाँ सर। सर वो रात का नहीं हो पाता, रात रात का में नहीं हो थोड़ा पाता, सा। और सुबह का आप डेली डेली पढ़ाई कर ही लेते हैं मोटा मोटा? हाँ, 4-5 दिन तो रहता है हफ्ते में। अच्छा, यानी कि आपने ऐसा सैटरडे बात, संडे। नहीं आपने ऐसा बात, सैटरडे संडे तो मेरा। सैटरडे तो मैं रहता हूँ सर क्लास में, आप कहाँ से पढ़ेंगे सर? हाँ हाँ, संडे मतलब छुट्टी वाला दिन होता है, मंडे को शायद हाँ, नहीं हो पाता, लेकिन 4-5 दिन में 4 निकाल लेता हूँ सर, सुबह का तो ऐसा रहता ही बोल है। बोल लेते हैं कि अपने सुबह मन से 2 घंटा पढ़ पाते हैं, मोटा मोटी मेंटेन करते हैं कि मान लीजिए 5 दिन, एक दिन क्लास का छोड़ दीजिए तो 4 दिन, ठीक है? और शाम का मोटा मोटी आप मैनेज करते हैं कि 2 दिन हो जाए कम से कम, दो नहीं तो कभी 3-4 दिन हो जाए। तो मैं इसको इस तरह से गिनता हूं कि एवरेज में आप हर दिन सुबह या शाम लेकर 2-2.5 घंटा पढ़ लेते हैं। कभी कोई वीक में मान लीजिए ज्यादा पढ़ाई हो गया तो कोई वीक गायब भी चला जाता है। अपने एवरेज में ऐसा बात कर रहे हैं कि 2-2.5 घंटा हर वीक, हर दिन हम लोग पढ़ लेते हैं। चाहे आप सुबह पढ़ लिए, शाम को पढ़ लिए, दोनों टाइम पे पढ़ लिए, कोई दिन गायब हो गया, बिकॉज यू अंडरस्टैंड। मान लीजिए हम लोग का क्लास मंडे शाम को था, मैंने मंडे शाम को क्लास नहीं लिया। नॉर्मली मैं कभी क्लास किसी का कैंसिल करता नहीं, बिकॉज मेरे को खुद में रहता है कि जितना जल्दी खत्म होगा और रिवीजन करेंगे, और अगर मैं कैंसिल करूंगा तो दूसरी क्लास कब लूंगा? अभी मेरी दूसरी क्लास थी, लेकिन उन लोग का सिलेबस खत्म है, उनका एग्जाम 10 दिन बाद है, उनका टेस्ट लेना है। टेस्ट में उनका मंडे सुबह ले रहा था, क्लास में मैं 2 घंटे बैठा था, वो सब टेस्ट दे रहे थे। एक जन केवल अकेला टेस्ट देने आया, बैच में 44 लोग पढ़ रहे हैं, 44 स्टूडेंट। तो मैं उनको मैसेज किया, यार वैसे भी मैं टेस्ट लेना है, मैं बैठे रहूंगा, तुम लोग टेस्ट देते रहोगे। मैंने उनको मैसेज किया कि आप लोग टेस्ट अपना देकर मेरे को सबमिट करिएगा, और मैं दूसरी क्लास लेता हूं जो मैं मंडे शाम को नहीं ले पाया था। यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि हम लोग जानबूझ के ऐसा करते नहीं, कभी कभी सिचुएशन ऐसा हो जाता है जब ये करना पड़ता है। वी डोंट वांट दैट बिकॉज वी आर सीरियस, तो पढ़ाई तो हमें करना ही है, लेकिन कभी कभी वो कैंसिल हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि एवरेज में 2-2.5 घंटा आपको डेली पढ़ना ही पड़ेगा, एवरेज में हर दिन, चाहे आप कितने भी बिजी हो। आप अगर सीएमए यूएस क्लियर करना चाहते हो तो आपको 2-2.5 घंटा डेली पढ़ना ही पड़ेगा। एक और बात जो आप नवीन जी बताएंगे, आप अपने आप को कैसा स्टूडेंट मानते हैं? एवरेज, बिलो एवरेज, एवरेज? अब इसका जनरल जवाब मत दीजिएगा सर, नहीं तो मैं बता दूंगा कि आप कैसे हैं। आपको अपने आप को टटोलना है। What do you think? You are a below average student or above average student? सर इफ आई लुक माय हाँ, पास्ट, हाँ, ये समझ में तो आ जाती थी, मैं कर भी लेता हाँ, था, आई थिंक एवरेज और मे बी अबव एवरेज, आई डोंट नो। हाँ। आपने अभी जो पार्ट 1 क्लियर किया, यस सर। आपने कितनी देर पढ़ाई की? आपने कौन कौन सा मटेरियल रेफर किया? आपने लाइव क्लासेस अटेंड की कि नहीं? आपने रिकॉर्डिंग कितना बार किया? आपको कौन कौन सा एरिया में तकलीफ हुआ जिसको आपको रिवीजन और बार बार करना पड़ा? एग्जाम के टाइम पे जब आप एग्जाम में बैठे थे तो आपने पेपर को हैंडल कैसे किया, कि भाई 100 मल्टीपल चॉइस है, कैसे आपने मैनेज किया? फिर जो ऐसे टाइप क्वेश्चंस चालू हुआ उसमें आपको कैसे तकलीफें आई, वो प्रैक्टिकल, ये मैंने नहीं, एग्जाम मैंने सीएमए यूएस का नहीं दिया ना, मैं देने जा रहा हूं।
ये आप ये लोग को बता सकते हैं, ये सब बातें आप बताइए। सर आपका मटेरियल इनफ है, उसमें सारे टॉपिक कवर है। माने उसके अलावा और कोई मटेरियल नो, मेरे को प्रेस करने नो के लिए सर। मत बोलिए सर, सच्ची एकदम दिल से बोलिए। नहीं सर, हाँ रियली मैं पार्ट ए में सर आपका मटेरियल रेफर करके गया था, उसमें हाँ, सारे टॉपिक, और यानी कि मैंने आपके बहुत। हिसाब से पढ़ने के लिए मेरा मटेरियल के अलावा और कुछ रेफर नहीं करना है, ठीक है। डेफिनेटली सर, डेफिनेटली। तो मेरा मटेरियल में कौन कौन सा मटेरियल, मैं तो बहुत कुछ देता हूँ सर। सर वो सीएमए यूएस का जो मटेरियल है उसमें माने सारे सीएमए यूएस टॉपिक। का ABCDE का जितना भी मेरा पीडीएफ बना यस सर। हुआ है, और क्लास स्लाइड्स जो मैं लिखता हूँ वो सर पढ़ाते वो वक्त भी वो तो क्लास के बाद समझने के लिए तो होता है। जरूरी रहता है। हाँ। और जो ACCA का मटेरियल मैं यूज करता हूँ क्लास में, पार्ट 1 के लिए PM, पार्ट 2 के लिए FM, उसका दैट कैन आल्सो रेफर, मतलब रह जाता है वो सीएमए यूएस आपने जो शेयर किया है मटेरियल हाँ उसमें हाँ, है, तो अच्छा वो भी मैं रेफर करता था तो उसमें दिख जाता तो समझ आ जाता अच्छा। था। यानी कि मटेरियल आप रेफर करना चाह रहे हैं कि मान लीजिए मैं जो मटेरियल देता हूँ मोर देन इनफ है और कुछ रेफर नहीं करना है। डेफिनेटली। क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से सॉल्व करना है? सपोर्ट पैकेज से किया था पार्ट वन का, उसके अलावा हाँ, मैंने हॉक से एक भी नहीं किया था। हॉक सेक भी नहीं किया? नो सर, सिर्फ सपोर्ट पैकेज। सपोर्ट पैकेज के अलावा और तो कुछ किए होंगे, कुछ तो किए होंगे नो यार। नो सर, सिर्फ सपोर्ट पैकेज ही किया था। मेरा जो ACCA के साथ मैं PM कराता था उसका कुछ, हाँ सर, वो भी किया था, ठीक है। लेकिन कुछ हद तक किया था। आई थिंक थोड़ा वेरी बहुत मेरे ख्याल लेस। से आप हॉक किए थे, बहुत ज्यादा नहीं किए, थोड़ा थोड़ा कभी कभी पूछते थे। तो सर हॉक मैंने सिर्फ पार्ट टू का भी कर रहा हूँ, उस समय सिर्फ सपोर्ट पैकेज किया था। नहीं, और मेरे को याद आता है कुछ कुछ क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है हॉक से सर, अभी एग्जैक्ट याद नहीं है कौन सा क्वेश्चन नंबर वगैरह, कुछ बहुत कम पूछते थे, क्योंकि जितना मैं कराता था सपोर्ट पैकेज और ACC। यस, एक दो मैंने शायद पूछा पार्ट ए से। हाँ हाँ, तो कभी कुछ किया होगा आपको लगा होगा कि ट्राई करें, ठीक है। यानी कि क्वेश्चंस सपोर्ट पैकेज और ACCA का PM से काम बन जाता है। कौन सा एरिया पार्ट 1 के अंदर आपको ज्यादा ट्रिकी लगा? आई थिंक पार्ट ए। पार्ट 1 के अंदर मतलब कैश फ्लो और जो अकाउंटिंग वाला पार्ट है, यस सर। उसमें क्या गड़बड़ लगा? कैश फ्लो इजी है, उसके अलावा जितने भी टॉपिक हैं हाँ, वो थोड़े से ट्रिकी हैं, उसके क्वेश्चंस जो काफी तो उसके ट्रिकी है। लिए स्टूडेंट को करना क्या चाहिए? टॉपिक को डीपली स्टडी करें ना, क्लियर हो जाते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक है सर उसके अंदर। मैंने आपके मटेरियल रेफर किया था प्रॉब्लम सर, क्या है रेफर कि टेक्स्ट से। पार्ट 1 पार्ट ए अकेला इतना है कि आप पार्ट BCDE को मिला देंगे ना, F को, उससे भी यस ज्यादा सर, काफी सिलेबस खाली वास्ट है। पार्ट ए है। एग्जाम में कैसे परफॉर्म किए? 100 क्वेश्चन आपने कैसे सॉल्व किया? पहले क्या स्ट्रेटेजी? पहले तो वो वाले किए थे जो अच्छे से आते थे, हाँ, जल्दी जल्दी। तो आई थिंक 50 फर्स्ट आवर में मैंने कर दिए थे। 1 घंटा में 50 क्वेश्चन हो गया? हाँ जल्दी जल्दी हो अरे गए थे, फिर बाप उसके रे, बाद काफी गुड। फिर मैंने फ्लैग मार दिए थे जो हाँ लग रहे थे ट्रिकी हैं, काफी हाँ, लंबे भी थे, तो अच्छा उसको फिर उसको करने में थोड़ा टाइम लग गया था। अच्छा। And हाँ, फिर खुल गया था फिर, ऐसे यानी कि टाइप 2 घंटा बैलेंस अब 50 क्वेश्चन के, कुछ छोड़ा आपने कि सब कुछ को टिक लगा दिया? सारा कर दिया था वैसे। कुछ छोड़ा नहीं आपने? नो सर। ऐसे टाइप में दोनों ऐसे टाइप कौन से एरिया से आए थे? फर्स्ट में पार्ट ए से थे कुछ, एंड पार्ट ई से था, एंड सेकंड में पार्ट एफ से था और ई से था। हाँ, क्या था पार्ट, ऐसे टाइप क्वेश्चंस कहाँ से थे? पार्ट ए एंड पार्ट ई। और 1 घंटा में मैनेज हो गया दोनों? हाँ हाँ। ठीक है, टाइम आपके पास प्रॉपरली था? यस। एग्जाम देते वक्त कैलकुलेटर का कितना यूज? पार्ट वन में ज्यादा नहीं होता, लेकिन हाँ कैलकुलेटर का यूज किया था। और जो आपको रफ सीट वगैरह देता उसमें आप लिखे थे कुछ भी? ज्यादा नहीं लिखा था सर, मैं 3 शीट बहुत कम लिखी राइट थी। अप किए थे आप, ज्यादातर कैलकुलेटर में ही आप सॉल्व कर रहे थे सब कुछ? यस। जहां पर आप एग्जाम दिए वहां पर सब सिस्टम वगैरह ठीक था? नो कोई सर, वो प्रॉब्लम हुई? मैनेज करके रखते हैं, अच्छा लगा। कंप्यूटर लैपटॉप कीबोर्ड सब ठीक था? यस सर, यस। कोई ऐसा चीज है जो एग्जाम के देने गए तो कुछ वो लोग मांगा जो आपके पास नहीं था, आप टेंशन में आए? एडमिट कार्ड, कोई ID प्रूफ वगैरह, कुछ ऐसा कोई सजेशन? नो सर, वो 2 आईडी मांगते हैं। और अगर कोई मान लीजिए आधार कार्ड के साथ कोई स्कूल का प्रूफ ले आता है, मानेंगे वो लोग? 2 ID प्रूफ, दो जरूरत है? यस सर। ओके। और कुछ ऐसा बात जो आप बताना चाहते हैं जो मैं नहीं पूछ पा रहा, मेरे को नहीं ध्यान आ रहा बाई चांस? एग्जाम के लिए आप क्या बोलेंगे कि CMA US का एग्जाम का स्टैंडर्ड ऑन ए स्केल ऑफ 1 to 10 पास होने के लिए बहुत डिफिकल्ट है, मोटा मोटी ठीक ठाक है, कि इजी है पास होना? एग्जाम जो है कोशिश करनी चाहिए मॉर्निंग में बुक करना चाहिए। क्यों? सर सुबह सुबह माइंड फ्रेश होता है, तो मेरे जो तो Why I am asking this question? To give a feeling by the student, that student who did mistake in the beginning, because he is also there for more than 1 year, but he has not given exam for initial 1 or 2 terms. Then he realized that कि ऐसे तो कभी होना ही नहीं है,
Then next time he booked both the exams in 1 month. So दोनों प्रेशर हैंडल नहीं कर पाया. उनको पता था कि पार्ट 1 की क्लास चल रही है, हो जाएगा, अब वो पार्ट 2 का एग्जाम देकर क्लियर करेंगे. तो मैं उनका ही आप बीती आपको दिखा रहा हूं, सब कुछ समझा रहा हूं. अब आप मेरा बात मत मानिए. Whatever a student has given the exam, non-serious student become serious, started studying in the proper way, then give one by one exam. What he's sharing with his own experience relating to exams, what need to be done, what should not be done, that is actually we are discussing.